हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, ये था हनु का टिफ़िन लंच बॉक्स। उसके बाद था कल हर्षट। तो हर्षट की मैं यहाँ तैयारी करी थी, नहा धो लिया था। और यहाँ पे ना मेरे यहाँ परात में ऐसे इसको गाड़ा जाता है और जलहरी बनाई जाती है, उसमें ऐसे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने राहुल से ना कुम्हार के यहाँ से पीली मिट्टी मंगाई थी, क्योंकि यहाँ मिट्टी और सारा सामान मिलना यार बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि मैं पहली बार यहाँ हमीरपुर में हर्षट की पूजा करी थी। वैसे तो हर बार कानपुर में करते हैं, तो वहाँ सारा सामान मम्मी पापा सब अरेंज करवा लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे बनता था। मैंने सिर्फ देखा था और मैंने बनाया पहली बार था, बट बहुत अच्छा बन गया था। एकदम चिकनी मिट्टी थी। यहाँ पे मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे 11 बजे हनु को लेकर भी जाना था। और इस समय 10 बज रहे थे। 10 बजे राहुल चले गए थे और मैं अकेले ही पूजा करी थी, तो शूट करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने ऐसे थोड़ा कुछ क्लिप्स ली हैं ताकि मैं डाल सकूं। और हमारे यहाँ ना ऐसे कपड़ा भी माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो ऐसा हम लोग पहले तो लोग बनाया करते थे। यहाँ पे कैलेंडर में मैंने इसको लगा दिया है और पूजा पाटे पे की जाती है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो हमने गाड़ा था, ये सारा कुछ छूं डाली ऐसे कुछ बोलते हैं, मम्मी को पता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पे भी पूजा करी, जल चढ़ाया, फूल वगैरह चढ़ाया, दिया लगाया। और बस ऐसे जैसे 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 मतलब ससुराल में मेरी पूजा होती थी, मुझे जहाँ तक याद था वो मैंने सारी चीज़ें करी। क्योंकि पहली बार था, पहला एक्सपीरियंस था। मैंने सकट की पूजा तो यहाँ कई बार करी है, मैंने 2 साल में करी है। हर्षट पहली बार किया है, क्योंकि बार बार कानपुर जाना पॉसिबल नहीं होता है। अभी रक्षाबंधन पे गए थे और रक्षाबंधन अभी 30 को था, फिर 4 तारीख को ये हो गई, 5 तारीख को। तो बार बार कानपुर जाना पॉसिबल नहीं होता है। हनु का स्कूल, राहुल का ऑफिस, तो प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से फिर नहीं जा पाई मैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं हर्षट यहीं पे कर लूँगी। छोटे मोटे त्यौहार यार अब करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बार बार पॉसिबल नहीं होगा कानपुर जाना, हनु की भी वजह से। अभी तो राहुल का ऑफिस देखना पड़ता था, लेकिन अब हनु की भी कितनी छुट्टी कराएं। इस वजह से तो राहुल ने कहा कि अब तुम छोटे मोटे त्यौहार जो है वह हमीरपुर में ही कर लिया करो, बड़े त्यौहार में तो भाई जाना ही बनता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सब चीज़ें जो जो मम्मी चढ़ाती थी वो भी मैंने सारा वैसे के वैसे ही किया था। और पत्ते पे रख के जो दही का मिक्सचर जो मैंने बताया था वो भी चढ़ाया था। और पूड़ी वगैरह चढ़ती हैं इसमें, वो भी चढ़ाई थी। तो बस दोस्तों यही सब हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था, क्योंकि बस 11 बजने वाले थे। मैंने बहुत जल्दी, बहुत हड़बड़बाजी में पूजा करी थी, क्योंकि मुझे हनु को लेने भी जाना था, जबकि हनु की छुट्टी भी हो गई थी। हनु मेरा वेट कर रहा था, लेकिन चलो अच्छे से पूजा हो गई थी, इस बात की खुशी है। आगे का वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। यहाँ पर मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहीं इसी पे सिंदूर, वैसे तो गौर पे चढ़ाया जाता है, वहाँ गौर पे भी चढ़ाते हैं और यहाँ पे भी चढ़ाते हैं। तो ऐसे हम 5 बार चढ़ाते हैं, फिर 3 बार लेते हैं, फिर 5 बार चढ़ाते हैं। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हनु एंड द फैमिली में। तो दोस्तों आज थी हर्षट, और यूपी के लोग होंगे तो वो जानते होंगे कि हर्षट एक लड़की का व्रत होता है। तो माता रानी वाली पूजा होती है इसमें, और हर्षट मैया होती हैं, वो पूजा होती है। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है दोस्तों। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं पहली बार हमीरपुर में हर्षट की पूजा करी हूँ। सुबह से इतना बिजी, इतना काम, ये मैं आपको क्या ही बताऊँ। थक गई यार करते करते, और बहुत जल्दीबाजी में पूजा करी है, क्योंकि 11 बजे हनु को भी लेने जाना था। जस्ट हनु को लेकर आए हैं, अभी तक पानी नहीं पिया, कुछ भी नहीं पिया है। और हनु पहले हाथ धो लो फिर करो पूजा, कपड़े उतारो। तो जस्ट हनु को लेके आए, मैं आपको और पता है मैं अकेली सब कुछ कर रही थी ना, तो ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई हूँ मैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे पूजा करी है, मुझे जैसे आता था वैसे करी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये हर्षट महारानी का कैलेंडर आता है। पहले के लोग बनाते थे, मैं खुद अपने यहाँ बनाती थी, मायके की बात बता रही हूँ। तो मैंने ये कैलेंडर चढ़ा दिया, और यहाँ पर जैसे जैसे मम्मी ने बताया था वैसे वैसे मैंने पूजा करी है। यहाँ पर महुआ के पत्ते नहीं मिलते, पता नहीं डाक के कुछ ऐसे करके बोलते हैं, उसके पत्ते थे, तो उसके पत्तों में यहाँ पर मैंने रखा है। जो मुझे हमीरपुर में मिला है मैंने उसी से पूजा करी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अनाज चढ़ाया जाता है, तो मैंने 4 में अनाज रख दिए, 2 में चने रख दिए। चने भी हमारे भुंजे वाले होते हैं, भीगे वाले नहीं होते हैं। और दोस्तों मैंने ये प्रसाद बनाया था,
इसमें दोस्तों क्या बोलते हैं वो महुआ और तिन्नी का चावल और खजूरी। मम्मी ऐसे ही दही में मिलाती थी, तो मैंने भी ऐसे मिलाया है और ऐसे पत्तों में रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और गौर की पूजा होती है, यहाँ पे सुहाग भी आप देख सकते हो कि ये ऐसे ना मिट्टी में गाड़ा जाता है। तो मैंने राहुल से ना कुम्हार के यहाँ से मिट्टी मंगाई थी, बिल्कुल पीली अच्छी मिट्टी। तो ऐसे परात में इसको गाड़ा जाता है और ऐसे ना इसमें गांठ लगाई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लगाई भी है। और मेरा दिया बुझ गया है, हवा भी चल रही है और घी भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं हनु को लेने चली गई थी। तो मेरी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, मैंने अच्छे से पूजा कर ली है। माता रानी कृपा करे, क्योंकि मुझे जैसी आती थी मैंने वैसी ही पूजा करी है। और हनु स्कूल से आ गया है, अब वो ड्रेस उतारेगा और उसके बाद फिर मैं हनु। और दोस्तों मैंने आज ही पहनी थी ये साड़ी नहीं रखी हुई थी, इसका ब्लाउज में नया सिला रखा था, तो पूरी साड़ी थी मैंने पहनी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो आज पहन लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी है। और पूजा वूजा तो बहुत अच्छे से हो गई है। आगे जो कुछ करते हैं दोस्तों शेयर करते हैं, अभी खाना वगैरह भी बनाना है। और सबसे पहले तो पानी पीऊँ, पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, 11 बज गया है। आगे जो कुछ करते हैं शेयर करते हैं दोस्तों, वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। बाय बाय। हाँ, और आगे जाके जय करो, अब जय करो जाकर, हम हाथ से जय करो, हाथ से छू, वहाँ छू, वहाँ पाटे पे छू। हाँ देख के छूना, चलना नहीं, बस ठीक। जय कर लो, हाँ आरती ले लो। सो दोस्तों अब ना हनु को जो जलेहरी उधर से पानी भराया जाता है, जिसमें छठ की पूजा की जाती है, उससे मुंह धुलाया जाता है बच्चों का, ऐसा मम्मी ने कहा था करने के लिए। तो यहाँ मैं हनु को उसी पानी से उसका मुंह धुला रही हूँ और फिर सिंदूर का टीका लगा रहे हैं, जो कि चढ़ाया हुआ था। तो हनु का मेरा वैसे भी पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, वो बहुत अच्छे से करता है और सभी बच्चों को ऐसा आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो दोस्तों अब जाके पानी पी के बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है पानी पी के। लेकिन सुबह से खाली पेट ऐसे पानी पियो ना, लेकिन मैंने आज चूड़ी भी नहीं चेंज करी, ऐसे ही बस पूजा कर ली। सच बताएं दोस्तों, मैंने सोचा था कि राहुल के रहते रहते मैं पूजा कर लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कितनी तैयारी करते करते, इतना बड़ा घर, उसमें झाड़ू पोछा धुलाई करते करते मुझे 9:30 बज गया था। फिर राहुल ने मेरी हेल्प करके वो पेड़ वेड़ जो होता है उसको परात में लगा तो दिया था। फिर मेरी पूड़ी बची थी, काफ़ी तैयारी तो राहुल करा के 10 बजे गए। और फिर उसके बाद मैंने पूड़ी बनाई, जिसमें मुझे बच गया 10:15 10:20। फिर मेरे पास आधे घंटे बचा था, उसमें मैंने पूजा करके हनु को लेने गई। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया यार सुबह से, और अब जाके बैठे हैं। चलो, जैसे कि मैंने सकट की पूजा यहाँ हमीरपुर में 2 बार करी है, तो मुझे आ गई। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था हरछठ की पूजा को यहाँ पहली बार करना, क्योंकि वहाँ सब मम्मी तैयारी कर देती है, भाभी लोग मिलके सब हम लोग बना लेते हैं, तो इतना नहीं यार वो लगता है, वो अकेले करो तब समझ में आता है। तो अब फिर आगे मैं पूजा कर लूँगी। बट हाँ ये है कि हमीरपुर में कुछ अलग तरह से पूजा होती है ना, तो यहाँ पे सारा कुछ नहीं मिलता है जो कि इसमें लगाया जाता है। हरे वाले पत्ते अच्छे से नहीं मिलते। राहुल कल दूसरे लाए, वो सूख गए थे, तो मैंने आज सुबह फिर उनसे दूसरे मंगाए। चलो, माता रानी जैसे भी कर तो ली पूजा, कोई भूल चूक हो तो आप माफ़ करिएगा, बस यही कह सकते हैं। और पूरा दिन तो भी मेरा व्रत रहेगा। इसमें जोता बोया कुछ भी नहीं खाते हैं, ना ही मतलब कोई फल खा सकते हैं, ना ही कुछ भी खा सकते हैं। आपको शाम को जैसे कि जो जिसका तिन्नी का, हम लोग तो तिन्नी का चावल बोलते हैं, बहुत से लोग समा का चावल ऐसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या उसका, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है। तो बहुत से लोग नारी का साग और ये बना के खा लेते हैं, बट हम लोग तो मम्मी के यहाँ नहीं बनता था। और मम्मी ना वो सिंघाड़े का आटे का वो बनाती थी, सेंधा नमक डाल के पकौड़ी बना लेती थी। तो मैं मेरे मायके की बात बता रही हूँ, यहाँ तो मम्मी उसकी खीर बनाती थी, वही लाल वाले चावल की खीर मम्मी बनाती थी, महुआ और छुआरा वगैरह डाल के, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं थोड़ी सी खा लेती थी, बट अच्छी नहीं लगती थी। और मैं तो फिर वही रात में सिंघाड़े के आटे का पकौड़ी बनाएंगे, हाँ ला देंगे। सिंघाड़े के आटे की मैं वो बनाऊंगी छोटी छोटी पकौड़ी, और फिर वही खा लेंगे। चाय वाय नहीं पीते, क्योंकि जो शक्कर होती है वो गन्ने से बनती है, तो कहते हैं जोता बोआ, इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता है। अच्छा दोस्तों, आपके यहाँ कैसे होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे यूपी वाले लोग हैं ना, तो उनके यहाँ ऐसे ही होती होगी पूजा, जहाँ तक मुझे लगता है। फिलहाल मेरी पूजा वगैरह तो हो गई है और आटा सना रखा है, और मुझे सिर्फ बनानी है सब्ज़ी। तो आलू टमाटर की मैं उबाल के सब्ज़ी बनाऊँगी, एकदम वो भंडारे स्टाइल वाली सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि मुझे अच्छी लगती है, बट मैं खा नहीं सकती, कोई बात नहीं। तो इन लोग इसी से पूरी सब्ज़ी खा लेंगे, और शाम को देखा जाएगा। यही है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है और सिर्फ देख रहे हैं, तो अब आप
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली व्लॉग देखने के लिए, और मतलब कुछ भी फेक नहीं होता है, जो होता है जेन्युइन होता है। बस आपसे यही कहना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको देखने का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय।